मेरे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको एक ही संदेश है कि वो कभी भी अपने माँ बाप के कार्य में दखल ना दें और ना ही उनके साथ कोई ज़िद करें, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए हर कार्य करते हैं, अपनी औकात से बढ़कर करते हैं, उनका यही प्रयास होता है। इसी प्रकार से जो बच्चे ज़िद करते हैं, एक न एक दिन ऐसा आता है वो दुविधा में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा प्रसंग किसी ने सुनाया कि एक बेटी थी, अपने बाप को कहने लगी कि पापा जी, मेरे को बाइक चाहिए। आगे से बाप कहने लगा कि बेटा, मेरे पास अभी इनकम सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, जब समय आएगा मैं आपको स्कूटी या बाइक लेके दे दूँगा। लेकिन बेटी मुंह फुला के बैठ गई, ज़िद करने लगी कि नहीं पापा, मेरे को आज ही स्कूटी चाहिए। वो बेचारा सुबह चला गया बड़ा परेशान। जिस इंडस्ट्री में वो काम करता था वो कहने लगा, मालिक के पास गया कि मालिक, मुझे एक सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि मैंने आज अपनी बेटी के लिए एक स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है। आगे से सैलरी सर्टिफिकेट मिला, वो चला गया एजेंसी में स्कूटी लेने के लिए। यूँ ही वो स्कूटी लेने के लिए गया, बेटी को बार बार टेलीफोन कर रहे हैं, लेकिन बेटी ने टेलीफोन नहीं उठाया। वो मुंह फैला के बैठी है, ज़िद करके बैठी है। बाप ने यही सुनाना था कि मैं तेरे लिए शाम को स्कूटी लेके आ जाऊँगा। बहुत बार टेलीफोन किया, लेकिन बच्ची ने, उस बेटी ने टेलीफोन नहीं उठाया। आखिर में क्या हुआ, उसने स्कूटी तो ले ली और एजेंसी वालों को बोला कि ये एड्रेस दिया कि घर में छोड़ के आना। उसके उपरांत उसके घर में जो स्कूटी थी वो आ गई, वो मालिक लेके आ गए और एजेंसी वाले जो ही अंदर प्रवेश हुए, स्कूटी सामने रखी, बेटी को कहने लगा कि इस एड्रेस के ऊपर जो आपके घर में जो आई है स्कूटी आई, ये ले लो। वो बड़ी आनंद उसको प्राप्त हो रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। लेकिन सामने से ही एक एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस आ गई, वो देखने लगी बेटी कि एम्बुलेंस कहाँ आ रही है। देखा उसके घर के नज़दीक वो भी आ गई। उसके दरवाजे में जब वो खड़ी हो गई एम्बुलेंस, पूछने लगी इसमें कौन है। देखा तो उसका बाप था। वो बड़ी विरलाप करने लगे कि मेरे पापा को क्या हुआ। सुबह तो वो ठीक ठाक गए, लेकिन उन्होंने सुनाया कि ये सुबह से आज परेशान थे और ये स्कूटी लेने के लिए इन्होंने सैलरी सर्टिफिकेट लिया, लोन लिया, लेकिन ये बार बार अपनी बेटी को टेलीफोन कर रहे थे। बेटी टेलीफोन नहीं उठा रही थी, लेकिन कारण क्या बना, कहते हैं कि वो बार बार ज़िद कर रही थी, लेकिन वो बार बार टेलीफोन कर रहा था, लेकिन टेलीफोन नहीं उठाया उस बेटी ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई। तो कारण भी बताया कि इसी कारण जो हार्ट अटैक हुआ इसकी मृत्यु हो गई। वो बेटी विरलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे से ये कैसा अपराध हो गया है, मैंने क्या मांग लिया अपने पापा से, आज तो मेरे सर के ऊपर जो छाया है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि जब तक बाप हमारे सर के ऊपर होते हैं, इनका हाथ हमारे सर के ऊपर होता है, तो तमाम ज़िंदगी की खुशियाँ हमें प्राप्त होती हैं। वो उस वक्त बिरलाव तो कर ली है, लेकिन बिरलाव करने का उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं था। इसी प्रकार से आप बच्चों के आगे यही अरदास है, यही विनती है कि अपने माँ बाप से कभी भी जिद ऐसी ना करें कि जिनके कारण उनको परेशानी का कारण बन जाए या कोई और कारण बन जाए। तो आपके यही संदेश है, यही आदेश है, यही प्रेरणा है कि माँ बाप जो करते हैं, माँ बाप जो आपके लिए करते हैं, वो अपनी औकात से बढ़कर करते हैं। मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तूने, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से। उम्मीदें रखें, लेकिन हम ज़िद ना करें। जय हिंद, जय भारत।